हेलो हाय नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है आप सभी का। तो यार देखो, मैंने कहा था ना कि यार मैं बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। ये जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये जो पूरा भी जो इस समय नाटक चल रहा है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ भाई, ये वीडियो जो है पूरा जो हमारे अनफनी स्टैंड अप कॉमेडियंस है, जो एजेंडा चला रहे हैं, उनके ऊपर है। और भाई ये भी कहा था कि हाँ मैं वीडियो में टाइम जरूर लूंगा, लेकिन भाई इस टॉपिक के बारे में डीपली बात करूंगा कि काफी किस तरह से एजेंडा चल रहा है। तो यार देखो, बेसिकली वीडियो को सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला है स्टोरी, जो मतलब पूरा नाटक चल रहा है। दूसरा कंक्लूजन, जो पूरे वीडियो का हम निकालेंगे। और फिर तीसरा है कि मेरा ओपिनियन क्या है इस चीज के ऊपर और आगे क्या होना चाहिए। तो आओ यार बच जाते हैं। यार ये जो पूरा भी नाटक है, इसकी शुरुआत हुई थी एक सौरभ घोष नाम के बंदे से। इन्होंने जो है वो छत्रपति शिवाजी के ऊपर भी बेसिकली मजाक नहीं था, वो बेसिकली मजाक था कि जो दोनों एयरपोर्ट हैं उनका नाम या दोनों रेलवे स्टेशन है उनका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्यों है, कोई और नाम क्यों नहीं है। तो जोश जोश में आके इन्होंने बोल तो ऐसा दिया, लेकिन फिर इनकी बहुत बढ़िया तरीके से मार लगी थी। तो तब मुझे ये वीडियो पूरा मतलब मुझे पूरी इस बंदे की कहानी नहीं पता थी, तो मुझे लगा था कि भाई इस तरीके से मारना ठीक नहीं होता जब मैंने वीडियो देखा था। लेकिन फिर मैंने इनके बाकी आगे के ट्वीट्स देखे, आगे हम इनकी लेनी देनी करेंगे अच्छे से। तो मैंने आगे इनके ट्वीट्स देखे तो मुझे लगा कि हाँ भाई लोगों ने इसको थोड़ा कम मारा। उसके बाद मेन जो इस टॉपिक भड़का, ये बात हुई जब अग्रिमा जोशा नाम की एक स्टैंड अप कॉमेडियन थी। उन्होंने जो है छत्रपति शिवाजी का जो स्टैचू है उसमें कोरा से रिलेटेड उन्होंने कुछ जोक मारा। वो कुछ ऐसा था, in Maharashtra, in Mumbai. Anybody heard about this amazing thing they're going to do in Mumbai? Again, it's going to come out in 2022. The Shivaji statue. Yeah, I'm psyched about it. I wanted to go know about it. I wanted to read about it. So I went to the most authentic source of news on the internet. Quora. वहाँ पे किसी ने निबंध लिख रखा है. This Shivaji statue is amazing masterstroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. दूसरा बंदा है, उसने सोचा ये क्रिएटिविटी कॉन्टेस्ट है, तो उसने सोचा यस इट विल आल्सो हैव जीपीएस ट्रैकर्स एंड इट विल शूट लेजर रेज आउट ऑफ इट्स आईज टू किल पाकिस्तानी टेररिस्ट इन द अरेबियन सी। तीसरा बंदा आया, गाइस प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, सबसे समझदार, प्लीज गेट योर फैक्ट्स राइट, इट्स नॉट शिवाजी, इट्स शिवाजी महाराज। मैंने उसी को फॉलो किया। अब कुछ लोग इससे काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो गए थे, उनको ट्रोल करने लगे थे। लेकिन इन्हीं में एक थे हमारे हिंदुस्तानी भाव लाइट, जिनका नाम था शुभम मिश्रा, जो लिखते हैं बैड है शुभम मिश्रा। देखो यार, जैसे जितने चूती होते हैं ना भाई, ऐसे वर्ड लगाते हैं अपने नाम के आगे। तो इन्होंने बैड है शुभम मिश्रा ने एक वीडियो निकाला जहाँ पे ये अग्रिमा को जो है रेप थ्रेट दे रहे थे। काफ़ी ज़्यादा भद्दा वीडियो है, तो वो मैं यहाँ पे प्ले नहीं करूँगा। तो उस चक्कर में उनको हो गई थी जेल, और ये इसका इनिशिएटिव लिया था कुणाल कामरा साहब ने। कुणाल कामरा साहब ने कहा था कि भैया एक आर्टिस्ट को जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। ये बात अलग है कि जब प्यारी ने अपना रोस्ट निकाला था तो वहाँ तो उसको फ्रीडम एक्सप्रेशन नहीं थी, वहाँ पे ये गलती निकाल लेते उसकी। लेकिन अभी अग्रिमा की बात है, अभी वो स्टैंड अप कॉमेडियन इनकी बिरादरी की हैं। तो और दूसरा जो है छत्रपति शिवाजी जी का महाराज उड़ाया, तो फिर इनको जो है बहुत अच्छा लग रहा है, इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिखाई दे रही है। और दूसरा लोग कह रहे थे कि ये तो हिंदुस्तानी भाव लाइट है ना, शुभम मिश्रा हिंदुस्तानी भाव की, इसमें क्या गलती है, भाव को डिफेंड कर रहे थे। तो वैसे एक वीडियो ये भी है, ये है हमारा दैवत, हमारा भगवान श्री छत्रपति महाराज, उनके खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडी करके उनका मजाक उड़ाया गया है। तो रुको जरा, सब्र करो। मुगलों ने राज नहीं किया, मुगल आ गए थे तब उन्होंने फटाक कर से एक बड़ा आदमी देखा, उसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। माँ के चुत में ऐसा टाप कर से तलवार डालता था, पीछे से गांड से तुम लोग बाहर। जैसा तुम्हारे माँ आती थी सामने, चुत में ऐसी तलवार डालता था, 6 फुट की तलवार तेरी माँ के चुत में डालता था, पीछे से गांड से तुम लोग पैदा होते थे, फाट कर से नीचे गिरते थे, समझा। तो इधर का मुगल नहीं, तुम्हारे माँ को चोदने वाला छत्रपति महाराज था, समझा। भाव हरामी। आज के टाइम पे एक जो सबसे बड़ा कंक्लूजन मेरे को दिखता है कि ये जो भी स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट्स हो रहे हैं, ये बेसिकली स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट नहीं है, ये एक एजेंडा है जो काफ़ी टाइम से एक बहुत बड़ा एजेंडा अपने इंडिया में चलता है, जो हिंदुज़म के अगेंस्ट चलता है, जो लोगों को कहता है कि भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन से, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होते रहो। भाई जो तुम्हारी इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडियन कल्चर है, इंडियन वॉरियर्स हैं, या इंडियन जितने भी हिंदुज़म के ऊपर बेसिकली मेनली होता है, ये सब बेकार लोग हैं, ये सब चीज़ें ऑब्सोलीट हैं, इनसे दूर जाते रहो। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं जो तुमको दूंगा। तो पहले जैसे मैंने कहा था कि सौरभ घोष ने खाली ये मजाक उड़ाया था कि दोनों टर्मिनस का नाम छत्रपति शिवाजी क्यों है, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगा था। लेकिन बाद में मैंने इनके ट्वीट्स देखे, तो यार देखो, अब तुम खुद ही इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है, एजेंडा हो रहा है। भाई साहब खुद कह रहे हैं कि खाली प्रोटेस्ट के लिए, सीए प्रोटेस्ट के लिए हम सबको इस्लाम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, मुस्लिम बन जाना चाहिए। अच्छा, मुस्लिम बनना है, कोई बात नहीं भाई, जरा उस तरह लाइयो एक
हाँ भाई साहब, पैंट उतारो। इनके काफ़ी सारे ट्वीट और वायरल हुए थे जहाँ ये कह रहे थे कि अगर मोदी के ऊपर और अमित शाह के ऊपर हमला हो जाए तो बॉडीगार्ड्स को उनका काम नहीं करना चाहिए, मतलब मोदी को मर जाना चाहिए। या फिर वो ये भी कह रहे थे हनुमान जी का मजाक उड़ा रहे थे। तो अब मुझे ये चीज़ तो कहीं से नहीं समझ में आ रही कि ये स्टैंड अप कॉमेडी है। चलो ठीक है, इस पे भी हम एक निकालेंगे, मतलब आगे बात करेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए या नहीं। फिर अगर तुम अग्रिमा के ऊपर आ जाओ, अग्रिमा के ऊपर एक ट्वीट उनका आया था, उसके हिसाब से वो ये कहना चाह रही थी कि जो है जयराम जी की अगर आप किसी को बोलते हो तो वो बेसिकली इक्वलेंट टू फक ऑफ है, बिना काली का फक ऑफ। अब तुमको क्या लगता है कि यहाँ जयराम जी की जगह अहमदुल्ला आ सकता था या फिर अल्लाह हाफिज आ सकता था? जी बिल्कुल आ सकता था, लेकिन उसके बाद शायद अग्रिमा जी इस दुनिया में आती या ना आती, इसका कोई भरोसा नहीं था। एक और वैरायटी है हमारे इंडिया में जिनको तुम जानते हो, जो मेरे दिल के मतलब सच में मेरे दिल के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं ये लोग, फेमिनिस्ट। सच में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं इनसे प्यार करता हूँ। तो जब अग्रिमा जी को ये शुभम मिश्रा ने जो है रेप थ्रेट दिए थे, तो ये फेमिनिस्ट काफ़ी उठ के आ गई थी कि एक लड़की को ऐसे तुम रेप थ्रेट कैसे दे सकते हो, ये कैसे है, वो कैसे है। लेकिन शायद किसी को ये नहीं दिखी कि अग्रिमा जी ने कैसे जो है लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करे थे। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी लोग पूजा तक करते हैं, उनको तक उनकी बेइज्जती करी थी। तो बाद में अग्रिमा जी ने माफ़ी ज़रूर मांगी थी, लेकिन यहाँ भी अग्रिमा जी ने पॉलिटिक्स खेल दी, क्योंकि उन्होंने सारी गवर्नमेंट से माफ़ी मांगी लेकिन बीजेपी का नाम नहीं लिया, जबकि वडोदरा में बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। पॉलिटिक्स। और एनसीपी, शिवसेना, मनसे और कांग्रेस में से जिन जिन जनों को मैंने ठेस पहुंचाई है, उनसे मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से ये क्षमा याचना नहीं पेश कर पाई, क्योंकि मेरा जो इलाका है, मेरा जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों की तरह रेड जोन में है। परंतु मैं आशा करती हूँ कि मेरे इस वीडियो में आप मेरी माफ़ी, मेरी अपॉलॉजी स्वीकार करें। उसके बाद वो ये भी कहती हैं, अग्रिमा जी ये भी कहती हैं कि जो है रेप और एसिड अटैक जो होते हैं वो फ़नी होते हैं और सारी वुमेंस को जो है सॉसेज से गैग कर देना चाहिए। तो जब मैंने ये चीज़ें अपनी स्टोरी पे डाली तो भाई काफ़ी लोग मेरे से कह रहे थे कि भाई ये तो सरकेज़म होता है ना, इसको एज अ सरकेज़म ट्रीट किया करो। तो मुझे ये नहीं समझ में आता भाई, इन लोगों की अपनी एक अलग दुनिया होती है जहाँ पे जिसको चाहे सरकेज़म लेंगे और जो चीज़ इनको अच्छी नहीं लग रही वो सरकेज़म नहीं होगी। तो अगर अग्रिमा ये कहती है कि एसिड और रेप अटैक जो है वो मतलब एसिड अटैक और रेप जो है वो फ़नी होते हैं, अगर मैं इसको सरकेज़म ले रहा हूँ, तो शुभम मिश्रा ने जो वीडियो निकाला था उसको तुम लोगों ने सरकेज़म में क्यों नहीं लिया था? और चलो ठीक है, शुभम मिश्रा मैं कह देता हूँ बहुत ज़्यादा अब्यूज़ कर रहा था। कुछ समय पहले हार्दिक पांड्या साहब कह रहे थे कि आज मैं करके आया, वो तो रेप की बात नहीं कर रहे थे ना, वो तो म्यूचुअल की बात कर रहे थे, जो आपस में सेक्स होता है। तो उसको तुम लोगों ने एज अ सरकेज़म क्यों नहीं लिया? उनके करियर को तो बर्बाद करने पे तुम लोग आ गए थे। तो तुम या मैं डिसाइड करने वाले कौन होते हो कि भाई क्या चीज़ सरकेज़म होगी, क्या चीज़ सरकेज़म नहीं होगी? हम अपने हिसाब से नहीं बता सकते कि हाँ ये इसको सरकेज़म ट्रीट करना, इसको नहीं करना है। उसके अलावा एक चीज़ मानो ना मानो, आज के टाइम पे हमारे इंडिया में हिंदुज़म एक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट है जिसका तुम कभी भी किसी भी तरीके से मजाक उड़ा सकते हो। जैसा ये मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, आकाश मेहता का स्टैंड अप कॉमेडी का वीडियो था। पहले तुम ये देखो कि जब इन्होंने मुस्लिम के ऊपर एक जोक मारा तो लोगों का कैसा रिएक्शन था, और उसके डायरेक्ट बाद देखो जब हिंदुज़म पे जोक आया तो क्या हुआ। I mean, it's easier if you're Muslim, but if you're a Hindu person, वो रिलीजियस जोक नहीं है, फिजिक्स जोक है, ठीक है? प्योरली फिजिक्स। कभी गार्डन में पाइप पे हाथ रख के देखा ऐसा अंगूठा? किधर भी उड़ता है। तुम लोग हिंदू लोग ही इसमें गांड फटता है, वो लोग का सुबह त्रिशूल होके निकल रहा है। अब देखो यहाँ आकाश मेहता ने नीचे लिख तो दिया कि ये एक्वामैन जोक है, लेकिन ये बहुत ही प्यारे तरीके से चूतिया काटा गया है। अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ, मैं सिर्फ एक शब्द में तुमसे कहता हूँ एवरेस्ट, तो तुम्हारे दिमाग में पहली चीज़ क्या आएगी? भाई एवरेस्ट पहाड़ आएगा, एवरेस्ट का छोले मसाला नहीं आएगा। वैसे ही अगर तुम एक हिंदुस्तानी आदमी हो, तुमसे मैं एक शब्द कहता हूँ त्रिशूल, तो पहली चीज़ तुम्हारे दिमाग में वही आएगी, महादेव का त्रिशूल। तुम्हारे दिमाग में एक्वामैन का ट्राइडेंट नहीं आएगा। तो भाई वहाँ पे तो स्टेज पे उन्होंने बोल दिया, स्टेज पे तो नीचे सबटाइटल्स नहीं लिखे हुए थे, लेकिन लोगों को यही लगा होगा ना कि हिंदुज़म पे जोक है। जब बेसिकली खतना के ऊपर जोक आया तब जो है लोगों का ऐसा हॉ वाला रिएक्शन था, और जब त्रिशूल के ऊपर जोक आया तो लोग हंस रहे थे। और ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं यार, देखो मैं तुमको और दिखाता हूँ, काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ हिंदू भगवानों को मौत किया जाता है, हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है, हिंदुज़म का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन लोग उसको सो प्राउडली सुनते हैं। Like Ganesha walked into a temple, he was like, "What the fuck is that? I'm half man, half elephant. That's brown and grey. What is all this color? What are you people on acid? What is this? Hinduism by Disney? What's going on?" Ganpati, our God sitting there, and we are standing in front of him doing this. Ganpati Bappa Moria, Sheila ki Jawani, Ganpati Bappa Moria, Munni hai harami. At one point we just start banging our nipples for some reason. Is it? मेरा भगवान आया 1.5 दिन के लिए, मेरा भगवान आया 3 दिन के लिए, बाजू वाले का 5 दिन के लिए, बाहर की मंडली का 7 दिन के लिए। Just दुखता नहीं है क्या यार इन लोगों को?
अब यार तुम मेरे से पूछोगे कि भाई इसमें किसकी गलती है, स्टैंड अप कॉमेडियंस की सारी गलती है। नहीं, एक्चुअली सच बताऊं तो स्टैंड अप कॉमेडियंस की गलती नहीं है, गलती यहाँ पे मेरी है, गलती यहाँ पे तुम्हारी है, गलती हम सबकी है, क्योंकि हम इस चीज़ को देखते आ रहे हैं, हम इन चीज़ों पे हंसते आ रहे हैं। अब यार जितने भी लोग हंस रहे थे स्टेजेस पे, तुम्हें क्या लगता है सब मुस्लिम थे या फिर किसी और कम्युनिटी के थे? नहीं भाई, इनमें हिंदू भी थे, और हिंदू खूब मजे से हंसते हैं जब उनकी अपने भगवानों की बेइज्जती होती है, तो खूब मजे से हंसते हैं, कोई डर नहीं है। और इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी पता है कि भाई देखो बाजार में वही बिकता है जिसको लोग पसंद करते हैं, तो हिंदुज्म का मजाक उड़ाओ, हिंदू भगवानों का मजाक उड़ाओ, तो बहुत आसानी से बिकेगा भाई, लोग हंसेंगे भी। लेकिन अगर तुम मुझे खुद बताओ ऐसे कितने स्टैंड अप कॉमेडियन है जो खुलेआम जो है स्टेज पे खड़ा होकर किसी मुस्लिम आदमी को कटुआ बोल सकते हैं? बोलो कितने लोग बोल सकते हैं? काफ़ी सारे ऐसे फेमिनिज्म के पेजेस होते हैं जो घूंघट को कहते हैं कि ब्राह्मण पैट्रियार्की होती है, लेकिन ये हिजाब को और ये जो औरतों को तंबू बना के रखा जाता है, इनको कहते हैं कि भाई ये तो हमारी फ्रीडम है, जबकि ऐसी फ्रीडम नहीं होती है। अगर तुम इस्लामिक कंट्रीज़ में जाओ, तुमने बुर्का उतार दिया तो काफ़ी बार लेडीज़ को मार तक दिया जाता है, लेकिन इनको पता है कि ये ओपनली यहाँ पे ऐसा नहीं बोल सकते क्योंकि कहीं दूसरा कमलेश तिवारी ना बन जाए। अब इस पूरे इंसिडेंट के बाद में दो तरह के कंक्लूजन निकल के आए थे। पहला तो ये था कि लोग कह रहे थे कि भाई स्टैंड अप कॉमेडी ऐसी करो कि जिसमें तुम्हारे जो है किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो ऐसा, या फिर कोई रिलीजन बीच में ना लाओ। तो और दूसरा ओपिनियन ये था कि भाई अगर तुम स्टैंड अप कॉमेडी कर रहे हो तो फिर जो है तुम सब रिलीजन्स की, सब कम्युनिटीज़ की बराबर करो। तो मैं जो हूँ यार दूसरे पॉइंट से एग्री करता हूँ, क्योंकि यार देखो स्टैंड अप कॉमेडी बेसिकली एक एंटरटेनमेंट का पार्ट है। हर किसी का जोनर अलग होता है, हर किसी को अलग तरीके की कॉमेडी पसंद आती है। जैसे किसी को अडल्ट कॉमेडी पसंद आती है, किसी को सॉफ्ट कॉमेडी पसंद आती है, वैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जिनको पॉलिटिकल पसंद आएगी, जिनको रिलीजियस पसंद आएगी, या फिर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पॉलिटिकल कॉमेडी कर पाते हैं या फिर उनकी औकात के बाहर का कुछ है नहीं इसके बाहर। तो भाई देखो कहने का मतलब ये है कि मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को मानता हूँ। अगर तुम ये कहोगे कि भाई किसी रिलीजन की बात ही नहीं करनी है तो फिर ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है नहीं आ पाएगा। भाई ऐसा नहीं है, अगर हिंदुज्म पे भी है, हिंदुज्म पे भी जोक बनने चाहिए, ऐसा ठीक है भाई, हम लोग उसको नॉर्मली लेंगे, ऐसा उसको मजाक लेंगे। लेकिन भाई फिर कहने का मतलब ये है कि बाकी जो तुम्हारे रिलीजन है, बाकी जो तुम्हारी कम्युनिटीज़ हैं, उन पर भी जोक बनाओ ना। अगर तुम उन पर जोक बनाते हो तो भाई लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को डर है कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। लेकिन हिंदुज्म पे जब भी जोक बना रहे हैं तो खुद हिंदू लोग उसको उठा के मार के हंस रहे हैं। तो भाई एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार तो मजाक बनाओगे तो यार हम हंसेंगे, ठीक है यार, कभी हमें हंसी आ गई नहीं। लेकिन यार जब तुम यही देखते रहोगे कि हमेशा हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमेशा हमारे ही रिलीजन पे मनाया जा रहा है, तो भाई लोगों को गुस्सा आएगा और अब ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई यही एक एक्चुअली बहुत बड़ी वजह थी जब जिसके लिए हमने जो है ये हैशटैग शुरू किया था, हैशटैग वी टेक प्राइड इन इंडियन कल्चर। तो अगर तुम अभी तक नहीं जानते हो तो भाई इंस्टाग्राम पे आओ, इंस्टाग्राम पे आके इसको फॉलो कर सकते हो। तो इसमें हम काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट डालते हैं जिसमें हम इंडियन कल्चर के बारे में बताते हैं, कैसे कि ये पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है और सबसे ज़्यादा सेंस निकलता है। भाई यहाँ हर चीज़ों का सेंस निकलता है, हर चीज़ के पीछे कुछ सेंस है जो हम बताने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भाई इसका मेन रीज़न ये था क्योंकि जिस तरीके से ये जितने भी एजेंडा चलते जा रहे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो या बॉलीवुड हो, ये हमेशा हमको यही बताता है कि अपने कल्चर से, जो तुम्हारा इंडियन कल्चर है, जो हिंदुज्म कल्चर है, उससे दूर चलते जाओ, दूर चलते जाओ, दूर चलते जाओ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस होते जाओ। तो जबकि भाई ऐसा नहीं है, जब हमारी इंडियन सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन काफ़ी ऊंचाइयों पे थी, तो ये जो हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी, ये सब सिर्फ बच्चे थे तब तक। तो भाई इंडियन सिविलाइजेशन सच में बहुत पुरानी है, सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है। तो अगर तुम इसको सही से जानने की कोशिश करो और अगर तुम इसमें आज के टाइम का मॉडर्न डे फेमिनिज्म और सिर्फ इसका मजाक उड़ाते रहोगे तो मुझे नहीं लगता वो बच पाएगी। तो यही एक बहुत बड़ा रीज़न था हमने जो ये हैशटैग शुरू किया था। Namaste friends, I am Akanksha Devi. Please go and follow the hashtag with pride in Indian culture to know about some amazing stuffs about Hinduism. And please subscribe this channel. तो बस भाई अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी भेजना। जिसको नहीं पता मुझे मेरी इंस्टाग्राम ID @YesSaxena100 पे आके फॉलो कर सकता है। भाई जिसको नया टॉपिक देना है, सजेशन का या फिर कोई भी बात करनी है तो वहाँ पे आके कर सकते हो। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही और जय हिंद।